हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आपका इस यूट्यूब चैनल स्टडी विद इजी वे में स्वागत है। आज हम प्रॉफिट एंड लॉस के न्यू टाइप के क्वेश्चंस को करेंगे। तो चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, एक वस्तु को 832 रुपये में बेचने पर अर्जित लाभ उसी वस्तु को 448 में बेचने पर होने वाली हानि के बराबर है। 50% लाभ कमाने के लिए बिक्री मूल्य क्या होना चाहिए। तो ये हमें पता करना है। इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे फ्रेंड्स हम सबसे पहले। तो वस्तु को दो बार बेचा जा रहा है, ठीक है। एक बार 832 रुपये में बेचने पर, और एक बार 448 रुपये में बेचने पर। 448 रुपये में बेचने पर, उस 448 रुपये में बेचने पर उसे क्या हो रही है, हानि हो रही है, और 832 रुपये में बेचने पर उसे लाभ हो रहा है, ठीक है फ्रेंड। तो सबसे पहले बीच में हमारा जो रहेगा वो कॉस्ट प्राइस रहेगा, क्रय मूल्य बीच में रहेगा, ठीक है। क्रय मूल्य जो है हमारा बीच में रहेगा, ठीक है। अब हमें प्रॉफिट होगा कितने का प्रॉफिट होगा, जितने का प्रॉफिट होगा वो प्लस हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे सेलिंग प्राइस रहेगा, ठीक है, मतलब विक्रय मूल्य। यहाँ पे प्रॉफिट, जो चीज़ प्रॉफिट से बेचने पर अगर प्रॉफिट हो रहा है तो उसी बेचने पर प्रॉफिट क्या हो रहा है, 832 रुपये में बेचने पर प्रॉफिट होगा, तो 832 रुपये ये सेलिंग प्राइस है हमारा, ठीक है। उसके बाद में हमें 448 रुपये में बेचने पर हानि हो रही है, ठीक है। यहाँ पर लॉस हो रहा है हमें, ठीक है। कितने का लॉस हो रहा है हमें, वो अभी पता करेंगे हम, ठीक है। 448 रुपये में बेचने पर हमें लॉस हो रहा है, ठीक है। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा फ्रेंड्स, इन दोनों का जो भी डिफरेंस आएगा, उसने क्या बोला है, होने वाली हानि, यहाँ जो हानि होंगी और यहाँ जो लाभ होगा दोनों क्या है, इक्वल होंगे, दोनों इक्वल होंगे। इसका मतलब अगर ये 1x है तो ये भी 1x होगा, ठीक है। दोनों इक्वल होंगे अपने आप में, ठीक है। तो इन दोनों को प्लस करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे हम सबसे पहले, 832/448, ठीक है। तो इन दोनों का डिफरेंस होगा 384। 384 इन दोनों का डिफरेंस है। तो 384 इन दोनों का डिफरेंस है, तो ये इक्वली है, दोनों प्रॉफिट एंड लॉस दोनों इक्वली है। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, 2x हो जाएंगे। तो ये 2x = 384। एक्स की वैल्यू यहाँ से निकल जाएंगी डायरेक्टली, एक्स की वैल्यू यहाँ से निकल जाएंगी 2, 192 एक्स की वैल्यू निकल जाएंगी। तो 192 यहाँ पे लॉस हो रहा था हमें बेचने पर, ये भी सेलिंग प्राइस है, ठीक है, ये भी सेलिंग प्राइस है, इसमें लॉस हो रहा है हमें 192 जो है, यहाँ लॉस हो रहा है। इसका मतलब ये जो हमारा कॉस्ट प्राइस था उसमें से 192 माइनस हुआ, उसके बाद में 448 आया, ठीक है। और यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है 192 प्रॉफिट हो रहा है, इसका मतलब इसमें प्लस हुआ है, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा फ्रेंड हमको, ठीक है। 448 में 192 प्लस कर दीजिए। 448 में 192 प्लस करेंगे 640 हमारा कॉस्ट प्राइस आ गया। अब हमें क्वेश्चन में क्या बोला है, ये हमारा कॉस्ट प्राइस आ गया, ठीक है। चेक करने के लिए देखेंगे, इसमें अगर प्लस करेंगे हम 192 का प्लस करेंगे तो 832 आना चाहिए, 832 आना चाहिए, ठीक है। हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, 50% लाभ कमाने के लिए बिक्री मूल्य क्या होना चाहिए। 50% लाभ कमाने के लिए बिक्री मूल्य क्या होना चाहिए। तो हमारे पास 640 क्या है, कॉस्ट प्राइस है, 640 हमारे पास कॉस्ट प्राइस है, ठीक है। अब इसमें हमें 50% का क्या चाहिए, लाभ चाहिए, प्रॉफिट चाहिए हमें, प्रॉफिट। तो 640 का 50% क्या होगा, 640 का 50% इसका आधा, 320 रुपये। 320 रुपये जो है 640 का 50% होगा। इन दोनों को प्लस कर देंगे हम, क्योंकि हमें प्रॉफिट कमाना है 50% का।
प्लस करेंगे 960 हमारा सेलिंग प्राइस होगा, ठीक है। तब हम 50% लाभ प्राप्त कर सकेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ओके फ्रेंड्स, तो ऐसे ही हम अगला क्वेश्चन भी करेंगे। एक वस्तु को 1920 रुपये में बेचकर अर्जित प्रतिशत लाभ उसी वस्तु को 1280 रुपये में बेचने पर होने वाली हानि प्रतिशत के बराबर है। होने वाली हानि प्रतिशत के बराबर है, यानी मतलब जो हानि हो रही है और जो लाभ हो रहा है दोनों इक्वल है। 25% लाभ कमाने के लिए वस्तु को किस कीमत पर बेचना जाना चाहिए? तो 25% लाभ कमाने के लिए हमें उस वस्तु को किस कीमत पर बेचना होगा, ये हमें बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें उसका कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमें दोनों सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, ठीक है। तो जैसा हमारा पिछला क्वेश्चन था वैसा ही ये भी क्वेश्चन है, ठीक है। तो हमारा कॉस्ट प्राइस कहाँ रहेगा? बीच में। जो प्रॉफिट हो रहा है वो वाला सेलिंग प्राइस कहाँ रहेगा? यहाँ पर 1920 रुपये। यहाँ पे इस 1920 रुपये में बेचने पर हमें क्या हुआ? प्रॉफिट हो रहा था, ठीक है। और लॉस 1280 रुपये में बेचने पर हमें कितना लॉस हो रहा है, ठीक है। और ये दोनों क्या है? इक्वल है। प्रॉफिट एंड लॉस दोनों क्या है? बराबर है। क्वेश्चन में दिया हुआ है बराबर है, ठीक है। तो इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे। सबसे पहले हम इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा? 1920 में से 1280 को माइनस कर देंगे तो क्या आना चाहिए फ्रेंड्स हमारा? 640 आया, ठीक है। अब ये 2x के बराबर हो जाएगा 640। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएंगी? 640/2 हो जाएगा। 2 से कैंसिल होगा तो कितने बाद आएगा? 320 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें लॉस हो रहा है तो 320 यहाँ क्या होगा? माइनस होगा, और यहाँ पे प्लस होगा 320, ठीक है। तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस में ये दोनों सेलिंग प्राइस है। ये प्रॉफिट वाला सेलिंग प्राइस है, ये लॉस वाला सेलिंग प्राइस है, ठीक है। तो इसमें इसको प्लस 1280 में 320 को प्लस कर दीजिए तो हमारा कॉस्ट प्राइस आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो 1600 हमारा क्रय मूल्य हो जाएगा, ठीक है। और इसको इसमें प्लस करके देखेंगे तो ये अपना 1920 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक। तो ये चेक करने के लिए अब इसमें हमें पता करना है, कॉस्ट प्राइस निकाल लिया हमने। अब 25% लाभ कमाने के लिए वस्तु को किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए, ये हमें पता करना है, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस निकालने के बाद हम 1600 कॉस्ट प्राइस हो गया हमारा, ठीक है, CP। अब इसका 25% प्रॉफिट कमाना है इस पर हमें, ठीक है। तो कितने में बेचना चाहिए हमें? इसका 25% क्या होगा? इसका 50% होगा 800 और 25% 400, तो 400 इसमें प्लस कर देंगे। 400 प्लस करेंगे तो 2000, ठीक है। 2000 में अगर हम उसे सेल करेंगे तो हमें 25% का प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो इसी प्रकार ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है फ्रेंड्स। एक वस्तु को 1060 रुपये में बेचकर वह लाभ अर्जित करता है, लेकिन वह उस वस्तु को 950 रुपये में बेचने पर जितनी हानि होती है उसका 20% अधिक लाभ अर्जित करता है, ठीक है। तो बताइए उस वस्तु को 20% लाभ प्राप्त करने के लिए, उस वस्तु पर 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने में बेचा जाना चाहिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है, इसे हम देखेंगे। हमारा कॉस्ट प्राइस हमेशा बीच में रहेगा, सेलिंग प्राइस। तो सबसे पहले 1060 रुपये में बेच रहे थे तो हमें लाभ अर्जित हो रहा था, तो लाभ वाला इधर, ठीक है, ये प्रॉफिट। और लॉस
₹950 में बेच रहे थे तब लॉस हो रहा था, ठीक है। तो उसने क्या बोला है, लेकिन वह उस वस्तु को ₹950 में बेचने पर जितनी हानि होती है उसका 20% अधिक लाभ अर्जित करता है। जहाँ जितनी यहाँ पे हानि होंगी उसका 20% अधिक लाभ यहाँ पे अर्जित करेगा, ठीक है। तो अब इससे पता कैसे करेंगे हम, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है फ्रेंड्स, दोनों के बीच का डिफरेंस आ रहा है 110, ठीक है। 110 डिफरेंस आ रहा है दोनों के बीच का, ठीक है। तो हम 50-50 करेंगे, इसको 50-50 करेंगे तो दोनों दोनों तरफ क्या आ जाएंगे, इक्वली इक्वली 55-55 आ जाएंगे, ठीक है। तो हमें यहाँ पर ऐसी संख्या डालना है जिसका 20% जोड़ने पर यहाँ पे 110 बराबर हो जाए, ठीक है। तो इसमें से 5 घटा देती है हम, तो यहाँ 50 रखेंगे, ठीक है। इसका 20% क्या होगा, 10 होगा। इसका 50 का 20% 10 होगा, ठीक है। तो इसमें 10 प्लस करेंगे हम तो यहाँ 60 आएगा। 50 और 60 को प्लस करेंगे तो 110 आ रहा है फ्रेंड्स। ऐसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब ये जो लॉस हो रहा था, ठीक है, तो 950 में 50 प्लस कर देंगे तो 1000 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक। यह लॉस हो रहा था, इसमें 1000 में 60 प्लस करेंगे तो 1060 आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो अभी हम क्वेश्चन में क्या पूछा है हमें कि वस्तु पर 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने में बेचा जाना चाहिए, ठीक है, ये पता करना है हमें। तो 1000 हमारा क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस हो गया, ठीक है। अब उस पर हमें कितना प्रतिशत का, 20% का लाभ प्राप्त करना है। तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा हमको, इसका 10% क्या होगा 100 और 20% 200, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस इसमें प्लस कर देंगे क्योंकि हमें प्रॉफिट प्राप्त करना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1200, ठीक है। तो इसी प्रकार ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ओके फ्रेंड्स, तो अगला क्वेश्चन हमारा फिर, किसी वस्तु को 900 रुपये में बेचने से प्राप्त लाभ उस वस्तु को 600 रुपये में बेचने पर हुई हानि का दुगुना है। हुई हानि का दुगुना है मतलब जो हानि हो रही है उसका दुगुना है वो लाभ, ठीक है। इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। तो हमारा कॉस्ट प्राइस और ये प्रॉफिट वाला सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो 900 रुपये में बेचने पर हमें प्रॉफिट हो रहा था, ठीक है, और 600 रुपये में बेचने पर हमें लॉस हो रहा है, ठीक है। तो लॉस, यहाँ जो लॉस हो रहा है हमें, यहाँ जो लॉस हो रहा है ये मत समझ लो, यहाँ पे 1x लॉस हो रहा है तो इसका दुगुना, इसका 2 गुना यहाँ पे क्या होगा, प्रॉफिट होगा। यहाँ पे प्रॉफिट होगा मतलब 1x और ये प्रॉफिट जो होगा 2x होगा, उसका दुगना प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है वो हमें पता करना है, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है ये वाला। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा फ्रेंड्स, इन दोनों का डिफरेंस हो रहा है 300, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस हो रहा है 300 और 1x प्लस 2x, 1x प्लस 2x कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। 3x इजिकल टू, और यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे कितना आ जाएगा 100 आएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा 100 क्योंकि लॉस हो रहा था माइनस में, और यहाँ पे 200 यहाँ पे प्लस में आएगा, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस में प्लस करेंगे तो 900 रुपये में सेलिंग प्राइस प्रॉफिट का आएगा। यहाँ पे कॉस्ट प्राइस में माइनस करेंगे तब 600 रुपये लॉस, 100 रुपीज़ लॉस होगा तब 600 रुपये में वो सेल होंगी वाली वस्तु, ठीक है। तो ये 100 प्लस कर देते 700 यहाँ पे आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 700 में 200 प्लस करेंगे तो 900 आ जाएगा, 700 में 100 माइनस करेंगे तो 600 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा 700 आ जाएगा, ठीक है। तो 7 ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है जो इसके पहले वाले क्वेश्चन के जैसा ही है, ठीक है। तो एक व्यक्ति ने एक टीवी सेट 9400 रुपये में बेचा। इससे उसे
कुछ हानि हुई, उसने दूसरे टीवी सेट को 10,600 रुपये में बेचा। इस बार उसका लाभ पिछली हानि से दोगुना था। एक टीवी सेट का क्रय मूल्य कितना है? ठीक है, तो हमें कॉस्ट प्राइस यहाँ पे प्रॉफिट वाला, यहाँ पे प्रॉफिट सेलिंग प्राइस, ठीक है, यहाँ पे लॉस सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है। ठीक है, हमारे पास सेलिंग प्राइस क्या है? सेलिंग प्राइस जिसमें लाभ हो रहा है वो क्या है? 10,600। अब और 9,400 हानि वाला है। ठीक है, लॉस वाला। अब उसने बोला है कि ये 10,600 रुपये में बेचा, इस बार उसका लाभ पिछली हानि से, मतलब इस बार उसका लाभ जो है पिछली हानि से 2 गुना था। मतलब हानि से 2 गुना था। हानि से 2 गुना मतलब 1x हानि है, तो उसका 2 गुना मतलब 2 से इंटू हो जाएगा उसमें, तो 2x प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे हम। इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा? इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे हम तो इन दोनों का डिफरेंस आएगा 1,200 इसका दोनों का डिफरेंस आएगा। ठीक है, और 1x प्लस 2x, 1x प्लस 2x इज इक्वल टू 3x, 3x इज इक्वल टू 1200। x की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे हम 400, x की वैल्यू 400 आएंगे, तो यहाँ पे -400 क्योंकि लॉस हो रहा है, और यहाँ पे +800। ठीक है, -400 + 800। ठीक है, अब 9,400 में 400 प्लस कर दीजिए, 9,400 में 400 प्लस कर दिया। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस में -400 मतलब लॉस हो रहा है, तब 4,900 सेलिंग प्राइस हो रहा है। ठीक है, और उसके बाद में कॉस्ट प्राइस में 800 प्लस करेंगे तो सेलिंग प्राइस हमारा 10,800 आ रहा है। इसका मतलब हमने जो किया है वो बहुत ही सही है। ठीक है, तो 9,800 जो है हमारा कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है फ्रेंड, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा।